हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज लोकसभा में कोरोना वायरस पर होगी चर्चा। विपक्ष के सवालों की जवाब देगी सरकार। तीसरा मोर्चा बनाने में जुटी ममता बनर्जी। मुंबई में शरद पवार से की मुलाकात। बोली अब यूपीए जैसे कुछ नहीं है, साथ मिलकर बीजेपी से लड़ना होगा। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी का सहारनपुर दौरा। विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मुरादाबाद दौरा। प्रतिज्ञा यात्रा से चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दक्षिण अफ्रीका में मिलने और उसके बाद दुनिया के 25 देशों में अब तक इसके प्रसार से दहशत का माहौल है। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के इन नए वेरिएंट की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड में है। शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना पर लोकसभा में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में एयरपोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुए। अमेरिका और यूएई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद अब ये संक्रमण दुनिया के 25 देशों में फैल चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा में आज कोरोना को लेकर चर्चा होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें, नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सूचना देनी होगी। साथ ही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यात्रा से पहले ही यात्री पोर्टल पर अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। केंद्र सरकार ने ऐसे 12 देशों की लिस्ट भी जारी की है जिन्हें हाई रिस्क देश की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं घरेलू यात्रियों के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। पीएमसी के मुताबिक अब घरेलू यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर 72 घंटे के भीतर का कोरोना वायरस का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि जो यात्री कोरोना जांच की रिपोर्ट लेकर नहीं पहुंचेंगे, उनका RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले एयरपोर्ट पर सिर्फ कोरोना वायरस टीके की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना ही अनिवार्य था, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर बीएमसी ने कोविड जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी कोविड के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता बढ़ गई है। आपको बता दें, जिला प्रशासन के निर्देश पर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच शुरू हो गई है। विदेशों से आने वाले यात्रियों की लखनऊ एयरपोर्ट पर हो रही RT-PCR की जांच की जा रही है। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करना जरूरी है। इसके लिए एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित किए गए आयोग से सवाल कर सकता है कि आखिर इन निर्देशों का कितना पालन हुआ है। इसी मुद्दे पर बीती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि राज्य आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए अदालत ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो कोर्ट अपनी ओर से स्वतंत्र टास्क फोर्स गठित करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण जारी रहने पर भी जवाब मांगा है। उत्तराखंड कांग्रेस की आज देहरादून में मैनिफेस्टो कंसल्टेंसी कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें होंगी। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी दीपक पांडे घोषणा पत्र समिति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस इस मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान कर सकती है। यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं चुनाव से पहले सपा चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव इन दिनों मिशन बुंदेलखंड पर है। गुरुवार को अखिलेश यादव के मिशन बुंदेलखंड का दूसरा दिन है। आपको बता दें, अखिलेश आज अपनी विजय रथ यात्रा लेकर ललितपुर पहुंचेंगे।
श्री विष्णु सर्व की पूर्ण आहुति अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने अयोध्या पहुंचे। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या से जुड़ने पर विश्व मानवता गौरव की अनुभूति करती है। अयोध्या सूर्यवंशियों की राजधानी है। साथ ही आपको बता दें कि इस महायज्ञ का आयोजन नोएडा में स्थित महर्षि वैदिक परिसर में 17 से 22 नवंबर तक आयोजित हुआ था। धर्म के जो लक्षण हैं वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। आज से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कल दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैल्यू एडिड टैक्स को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया था। इससे दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए के करीब सस्ता हुआ है और नए दाम लागू हो चुके हैं। दिल्ली में 95.41 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है, तो वहीं डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। आपको बता दें कि कल की कटौती के बाद अब देश में सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में ही मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश के भी कई राज्यों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश के बाद मौसम में काफी नमी आ जाएगी और ठंड भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के शुरुआत में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें, लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से बताया गया कि अरब सागर में बने पश्चिमी विक्षोभ की दबाव की वजह से बारिश होगी। साथ ही राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में 7 दिन तक बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे। माना जा रहा है कि बारिश के बाद हवा के स्तर में भी सुधार आएगा। लोक रक्षक दल के 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। आपको बता दें, राज्य के लाखों उम्मीदवार शहरों और गांवों में नौकरी के लिए कमर कस रहे हैं। एलआरडी भर्ती में उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के 25 अंक मिलेंगे। वहीं कई उम्मीदवार मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि ये अंक अंतिम मेरिट में बहुत काम आने वाले हैं। इस दौरान मैदानी तैयारियां करने वालों का हौसला बुलंद करने में छोटे बच्चे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, 12 साल के लड़के निर्मल देसाई ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो इन लोगों का हौसला बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात में बनासकांठा के ये लड़के का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गुजरात में 10 दिन में 3 मासूम लड़कियों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गांधीनगर सत्र अदालत ने आज दोषी विजय ठाकुर को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि विजय ठाकुर को पुलिस ने 7 नवंबर को गिरफ्तार किया था। 7 दिन में पुलिस ने इस केस का आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। साथ ही गांधीनगर जिला पुलिस अधीक्षक मयूर चावड़ा के नेतृत्व में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और क्राइम ब्रांच की टीम ने गांधीनगर के सातेज में 3 साल के श्रमिक परिवार की एक मासूम बालिका के अपहरण की जांच के दौरान नजदीक की झाड़ियों में मासूम का शव बरामद किया। जांच में बालिका के साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साइंस की मदद से जांच करते हुए विजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि विजय ने 2 और मासूम बालिकाओं से दुष्कर्म की बात कबूली है। गुजरात पुलिस ने अभिनंदन आपवा मांगू छूं। खास करीने आखी गांधीनगर पुलिसनी टीमने हूँ आज अभिनंदन आपू छूं। डॉक्टर्सनी टीम અને સાથે સાથે એફએસએલની ટીમ, આ સૌ લોકો એક ટીમ તરીકે કામ કરીને આ બાળકીઓને ન્યાય અપાવ્યો છે। આજે માત્ર 24 જ દિવસમાં આ વ્યક્તિને સજા ફટકારી લેવામાં આવી છે। આપ કલ્પના કરો કે 5 તારીખે આ ગુનેગારને પકડવામાં આવે છે અને આજે આ ગુનેગારને સજા બી ફટકારી લેવામાં આવે છે। આ સજા જ્યાર તક જીવે, જ્યાર તક શ્વાસ લે ત્યાર તક જેલમાં રહેવું એટલે કે આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે। गुजरात के हारीज तहसील की भलाना नर्मदा केनाल से एक 72 साल के बुजुर्ग की लाश मिली है। इस बात की जानकारी वॉचमैन ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकाला। छानबीन करने के बाद पता चला कि मेहसाना जिला के कड़ी गांव में रहता था। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।
शहर को साफ बनाने के उद्देश्य से कूड़ा करकट उठाने के लिए लाखों की लागत से खरीदे गए डंपर नगर परिषद कार्यालय में लगभग 2 सालों से धूल फाक रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से कुछ डंपर खस्ता हाल हो चुके हैं। साल 2018 में 30 लाख की लागत से 6 डंपर खरीदे थे, लेकिन शहर की गलियों में जाकर कूड़ा करकट उठाने के लिए इस्तेमाल में लाए जा सके, लेकिन नगर परिषद विभाग के पास पर्याप्त संख्या में ड्राइवर ना होने की वजह से डंपर खाली खड़े हुए हैं। आपको बता दें, नगर परिषद अधिकारी इस बात को लेकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि सरकार ने आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद कर दिया है, जिस वजह से उन्हें ड्राइवर उपलब्ध ना होने से ये समस्या आ रही है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इस बारे में कहना क्या है जी, ये तो सरकार के खोखले जो दावे सरकार कर रही है उनकी पोल खोलता है गंदगी के जो ढेर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन ये उस पर कहीं भी उचित नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। अगर नगर परिषद इस तरफ कोई कदम उठाए तो हो सकता है ये स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा जो है हो सकता है सिद्ध हो सके। नहीं जी, मेरे को नहीं दिखे यहाँ पे कभी डंपर आए हों। हाँ, गली मोहल्लों में वार्डों में ज़रूर लगभग 1 महीने तक उन डंपरों को देखा गया है, लेकिन उसके बाद वो डंपर दिखाई नहीं दिए। नगर पालिका में खड़े धूल फाँक रहे हैं वो, उनको हम कह सकते हैं अभी सरकार के सफ़ेद आती हैं वो। देखो, ये 6 डंपर 2018 में खरीदे गए थे। उसके बाद 1 साल लगातार चले। टोहाना नगर परिषद के पास अपनी खुद की ज़मीन अपना कूड़ा डालने के लिए जगह निर्धारित कहीं भी है नहीं, न ही इनके पास कोई सरकारी ज़मीन है। ये कई जगह डाले जाता है, वहाँ पर ज़्यादा सूखा गीला कचरा डालने की वजह से ये उस कचरे के अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ छोटी गाड़ी फंस जाती है। उसके अंदर सिर्फ ट्रैक्टर ही कामयाब है। और उसके बावजूद अब सरकार ने कई दिनों से आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी लेना बंद कर रखे है। अब जब तक इन पर ड्राइवर नहीं होंगे चल नहीं पाएंगे। अब हमने डोर टू डोर का ठेका दे दिया है, सरकार द्वारा मंजूरी आएगी है, 5-7 दिन में उसको दे दिया, तो ये उसको डीसी रेट पे हम उसके हवाले कर देंगे। डीसी रेट का हमें किराया मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।